एक आदमी से इतना प्रभावित हूँ, अगर जान देनी पड़े तो मोदी के लिए जान भी देंगे। क्या बात कर रहे हैं? अगर कोई मेरे से अच्छा बोल रहे यहाँ, देश के हित में बोल रहे यहाँ, देश के विकास में बोल रहे यहाँ, तो मेरा भी मन करेगा कि इसके पैर छोड़ दूं। वो नेता नहीं है, वो नेता नहीं है, वो गरीब की बात को जानता है, वो अमीर की बात को जानता है, वो ठेली वाले की समस्या को भी जानता है, वो गरीब से गरीब दुकानदार को भी जानता है, वो साहूकार को नहीं जानता। बाबा जी क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम चौधरी जयवीर सिंह है। मैं शामली का रहने वाला हूँ। उत्तर प्रदेश में शामली जिला है और शामली के पास एक गांव है पुडाना, और चौधरी हूँ। मेरा नाम है चौधरी जयवीर सिंह मलिक, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। अच्छा मलिक साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ, जब से मोदी जी सरकार में आए हैं 2014 से अब तक, क्या लगता है देश सुरक्षित है? देश पूरा सुरक्षित है। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। और देश को, देश सुनो जी, ये देश करवट ले रहा है अब जा। बहुत दिनों के बाद में इस देश ने करवट लेनी शुरू करी। ये पहले विश्व गुरु था और अब विश्व गुरु बनेगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। और 24 में एक तरफा मोदी आओगा। मैं भाजपा नहीं कहता, हाँ भाजपा नहीं मैं कहता, ये MP MLA मोदी के नाम पे जीत रहे। सिर्फ एक महापुरुष कुछ दिन के नाम का, वो मोदी अमर नहीं है, मोदी भी अमर नहीं, वो कुछ दिन के नाम का आया इस देश में बदलाव लाने के लिए, और बदलाव लाने के बाद में हिमालय में चले जाएगा और ऐसा बदलाव ला जाएगा 100 साल तक, 100 साल तक ये भारत फिर विश्व गुरु रहेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई मोदी जी तो एक गरीब चाय वाला है, वो कहाँ देश चला सकते हैं? हमारी बात सुनिए, साहूकार उनको तो चला के देख लिया। अरे सारे उद्योगपति थे पहले सारे उद्योगपति थे। राहुल और पहले राजा थे, महाराजा थे, कोई सिंधिया राजा था, कोई रियासत का राजा था, कोई भरतपुर का राजा था, वे तो सारे देख लिए। इस पार्टी में कहाँ राजा, इस पार्टी में तो ये आम जनता धीरे धीरे लगातार अडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी निरंतर लगातार जीवन खपाने के बाद में। अच्छा मलिक साहब ये बताइए, आप बहुत सारे प्रधानमंत्री देखे, मोदी में क्या अलग दिखा? हाँ हम बताओगे। मेरी उम्र होगी 75 साल। मैं उच्च शिक्षा विचार मंच का संयोजक हूँ, शामली जिले का रहने वाला हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। अन्ना जी की साथ भी रामलीला मैदान में 13 दिन की भूख हड़ताल पर था। उस पार्टी ने भी मुझे अपने में मिलाना चाहा। मनीष सिसोदिया कुडा ने मेरे घर पे गए, हमने कहा मैं पार्टी का आदमी नहीं हूँ, जो अच्छा लगेगा उसे व्यक्तिगत अपनी वोट दूंगा। वेरी गुड। और उस पर्सन का सपोर्ट आपका मोदी जी की तरफ? खुल्लम खुल्ला मेरा सपोर्ट मोदी जी को है। और सुनिए, एक दो लोग कह रहे, जैसे गठबंधन के लोग कह रहे हैं कि मोदी जी तो डरपोक आदमी है। अरे गठबंधन वाले यही तो है जो आपस में एक दूसरे को गाली दे थे। आज इलेक्शन आज हो, फिर गाली देंगे, फिर नहीं सोचेंगे इस पर 10 रुपये बन सके, इसके साथ हो लेंगे, इस पर फायदा नहीं हुआ, इसकी गैल हो लेंगे। वो पार्टी नहीं है या भाजपा, ये तो एक आंदोलन है, देश बचाओ। और मैं इसमें भी सब बढ़िया नहीं मानता। एक आदमी से इतना प्रभावित हूँ, अगर जान देनी पड़े तो मोदी के लिए जान भी देंगे। क्या बात है? अच्छा कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, जैसे जिस तरह एक सेकंड का टाइम दीजिए। अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेश गए, वहाँ पे उनके पैर छुए किसी देश के प्रधानमंत्री ने, उस देश को, उस तस्वीर को पूरी दुनिया ने देखा। विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि मोदी जी वो काबिलियत नहीं रखते जो। हाँ हम बताओगे। उसे रिश्वत तो दे नहीं रखी थी मोदी ने उस प्रधानमंत्री को, और उसे रिश्वत दे रखी थी मेरे पैर छू। जैसे आज इतने बुजुर्ग आदमी खड़े मेरे तो बड़े, और मैं काफी देर से वहाँ खड़े सुन रहा था। अगर कोई मेरे से अच्छा बोल रहे यहाँ, देश के हित में बोल रहे यहाँ, देश के विकास में बोल रहे यहाँ, तो मेरा भी मन करेगा कि इसके पैर छू लूं। इसीलिए ने रिश्वत नहीं दी मोदी ने। और सुनिए, 10 साल हुआ रे, 10 साल एक भी मंत्री पे भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। बिल्कुल, एक पे भी नहीं। अच्छा मोदी जी देश चलाने की काबिलियत रखते हैं? हाँ सुनिए साहब, वो आज जमीन से उठ के, वो पेट का राजा नहीं है। अब मेरे बापू का पगड़ी, फिर मेरा बंदगी, जो मेरा लौंडा फिर इसका बंदगी, नू नहीं है वो। उनने तो कष्ट
हाँ। मेहनत। और एक आखिरी बात और बता दूं आपको, ये तो योगी तपस्वी है, इस देश के भाग्य है मोदी जैसा प्रधानमंत्री मिला है इस देश को। बिल्कुल, बहुत अच्छा। वो नेता नहीं है, वो नेता नहीं है, वो गरीब की बात को जानता है, वो अमीर की बात को जानता है, वो ठेली वाले की समस्या को भी जानता है, सबको जानते वो गरीब से गरीब दुकानदार को भी जानता है, वो साहूकार को नहीं जानता। अगर भाई वो साहूकार है ऐसे तो राम राम, और मैं गरीब हूँ मुझे भी नहीं कह रहा आजा। हाँ, देखो ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं। रही बात या मैं किसी पार्टी का सदस्य भी नहीं हूँ, लेकिन फिलहाल इस देश को मोदी की आवश्यकता है। मैं तो नहीं कहता मोदी हमारे है, अरे मोदी चले जाएगा और आ जाएगा कोई, और आ जाएगा। उसके बाद में कोई और आ जाएगा, योगी आ जाएगा। योगी नहीं आए, योगी का बाप आ जाएगा, योगी आ- कोई ना कोई आ जाएगा। इसलिए फिलहाल- अच्छा, जैसे विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि भाई मोदी जी जब से आए हैं तब से आर्मी की पावर कमजोर हो गई। उन्हीं की ढबकू तो लखाना भी, सुनिए मेरी बात ध्यान से। हाँ, ध्यान से। और जितने भी हमारी सीमा के देश हैं, भूटान, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, फुलाना देश, ऊपर को लखाना भी छोड़ दिया। हाँ। तुम कह रहे नु जिस दिन से मोदी आया भी लखाना भी छोड़ दिया। और नहीं तो रोज धक्का मुक्की तस्करी न, इसे हिंदुस्तान को तो एक रहता मेरो एक योजना थी, कुछ देशों की एक योजना हो जो कर देता हमारा मोहल्ला है, और ये मेरा भाई साहूकार होने लगा, तो हम 5-7 मिलकर कहेंगे इसका नाश क्यों कर होगा। हाँ, इस देश को वैसे तो किसी डाल काबू में आया नहीं, क्योंकि ये तो गोली की बंदूक की जरूरी लठू से पीट दिया, चीन के सैनिक लठू से पीट दिया, लठू से। लेकिन उन्होंने की उनकी चाल है इन देशों की कुछ की, उसमें कर्नाटक तक सम्मिलित है। और बताओगे जो से वीआईडी बना रहे दोस्त बनाए, अमेरिका तक सम्मिलित है। इस देश को नशे में झोंका जाए, झोंका जाए, और तरीके से तो ये बस में आया नहीं, नशा मुक्त। क्योंकि भारत देश है करके खाने वाला, नो तो ये आया नहीं। इसलिए सबसे बड़ा अभियान अब हमारा संगठन है शिक्षा विचार मंच शामिल जिले से शुरू करे जाएगा, नशा मुक्त हो भारत। अच्छा, तुम मुक्त हो भारत, वेरी गुड। नशा मुक्त भारत होने के बाद में आमदनी बढ़ जाएगी। सही कह रहे हैं, देखिए भैया देश जो है- देखिए जो आप बात जो कह रहे हैं ना, बहुत बढ़िया बोल रहे हाँ, इनका हैं, पूरा बहुत पूरा- अच्छा बोल रहे हैं, ये अच्छा बोले हैं। जो आदमी अच्छा करेगा उसी के विषय में अच्छा बोलेगा लोग। राहुल गांधी उस लायक नहीं है भैया, उस लायक नहीं। ना बच्चा है ना, अभी बच्चा है अभी। कह रहे कि भाई देश चलाने का अनुभव केवल गांधी परिवार को है। ना गांधी परिवार तो देश को लूटा, इतना करोड़ों रुपया कहाँ से बना लिया। अरे हम लोग रात दिन कमाते हैं तो हम लोग के पास 500-700 रुपये होता है, और उसके पास इतना करोड़ के कहाँ से आ गया पैसा भैया। गांधी परिवार तो भारत को लूटा है ना भैया, थोड़ा सा खिला देता था, पूरा हजम कर देता था।